स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको केवीएस इंटरव्यू के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि केवीएस का रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है, तो अब जो है इंटरव्यू की तैयारी चल रही है और इंटरव्यू की डेट और वेन्यू आदि डिक्लेयर हो चुका है। तो जैसे कि आपको पता है कि 3 कैटेगरी में हमारा इंटरव्यू होगा, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक आपको इसके लिए तैयार करने हैं वो आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो जैसे कि सबसे पहले ये आता है कि तीनों जो हमारे सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन के लिए हमें कॉमन तैयारी करनी है। वो सबसे पहले आती है हमारी बायोडाटा की, यानी हमारा बायोडाटा जो है वो सबसे मेन होता है, क्रूशियल होता है। तो हर एक पर्सन का, हर एक स्टूडेंट का अपना एक बायोडाटा है, यूनिक है। तो उसके बारे में हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार करने हैं, उनके आंसर फॉर्मेट तैयार करने हैं कि उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आंसर हमें देने हैं। हर एक स्टूडेंट का अपना एक एकेडमिक कैरियर होता है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं कि आपके एकेडमिक कैरियर में आपकी अचीवमेंट क्या थी, आपने जेबीटी, बीएड या कोई फर्दर जो डिग्री हासिल की है उसमें आपने क्या अचीव किया, और आपके उस जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसके आगे टारगेट या एम क्या है। ठीक है जी। तो आपको एकेडमिक बैकग्राउंड, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी स्टेट आदि के बारे में कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं और उनके पहले से ही आंसर तैयार रखने हैं ताकि आप एक अच्छा आंसर उनके लिए दे पाओ। बायोडाटा जो है सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपकी बेसिक जानकारी, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि से लेकर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। आपके एम, आपकी हॉबीज आदि इसमें सभी कुछ इंक्लूड आपको करनी है। तो बायोडाटा के बारे में आप 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार कर सकते हो। हर एक चीज के, हर एक पहलू पर, +2, ग्रेजुएशन, आपके एकेडमिक जो सब्जेक्ट है, आपकी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन उसके सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो, और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट, ये सारा बायोडाटा में आपका शो होना चाहिए। तो बायोडाटा आपको रिटन फॉर्म में भी तैयार रखना है और उसके इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन भी आपको तैयार रखने हैं। तो बायोडाटा के बाद अगला जो पार्ट आता है वो आता है आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की आपकी टीचिंग जो पैटर्न है, आपका जो टीचिंग पैटर्न में आप जाओगे उसके लिए आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो पीआरटी में अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो पीआरटी में उनको अपने सब्जेक्ट देखने की कौन कौन से सब्जेक्ट वो पीआरटी में पढ़ाते हैं, और पीआरटी में उन्होंने अभी तक जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उनके तरीके से आप क्वेश्चन तैयार करें। यानी आपको सीबीएसई पैटर्न की जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसके पैटर्न में रहते हुए पीआरटी का सारा सिलेबस तैयार करना है। इस सिलेबस में आपको बेसिक क्वेश्चन तैयार करने हैं जो पीआरटी में आमतौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो आप बच्चों को पढ़ाते हो या बच्चों के रिगार्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें एनसीएफ हो गया, आपका असेसमेंट होगी, आपकी समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, टोटल सीबीएसई पैटर्न या टोटल आपका जो आपका पढ़ाने के दौरान आपको चाहिए। तो इसमें आपका टीचिंग जो एप्टीट्यूड है वो भी आएगा, यानी आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। यानी एक अच्छा टीचर कौन सा होता है, अच्छे टीचर में कौन कौन से गुण होते हैं, और एक अच्छा टीचर जो है बच्चों को कैसे डील करता है, स्कूल मैनेजमेंट में वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, स्कूल डिसिप्लिन में वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, और स्पेशल चिल्ड्रन के साथ वो कैसे डील करता है। इस प्रकार के आप पीआरटी में क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। टीजीटी में आपके पास एसएस हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, इसके अलावा मैथ साइंस है, उसके क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आपको सब्जेक्ट यानी सोशल साइंस या सोशल स्टडी या मैथ्स के अलग से क्वेश्चन भी तैयार रखने हैं कि मैथ्स को कैसे पढ़ाना है, सोशल स्टडी को कैसे पढ़ाना है। इसके अलावा आपको टीजीटी में आपके जो कोर एरिया हैं, यानी जो 6 से 8 तक के बच्चे होते हैं उनको कैसे डील करना है, उनको पढ़ने के दौरान कैसी कैसी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, आप उन समस्याओं को कैसे निदान यानी कैसे सॉल्व करोगे उन समस्याओं को। तो आपको स्टूडेंट से रिगार्डिंग, स्कूल से रिगार्डिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी अपॉर्चुनिटी जो यूनिक है उसके बारे में आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक अच्छे टीचर को फेस करने पड़ते हैं, या टीचर के सामने कोई समस्या होती है या किसी स्टूडेंट की समस्या होती है या स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, तो उस समस्या का जो डील करना होता है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक अच्छा टीचर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड या जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको देखकर उनको सॉल्व करता है। तो आपको इसके लिए जो चाइल्ड पेडागोगी है, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो थ्योरीज आती हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। यानी आपको जो पेडागोगी है, टीचिंग एप्टीट्यूड के एस्पेक्ट आपको देखे जाने पड़ेंगे, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, जरूरी एस्पेक्ट हैं, वो आपके इस इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। मेन थिंकर जो है, मेन थिंकर जैसे जीन पियाजे हैं, कोलबर्ग है, वाइगोट्स्की है, इनके सिद्धांतों का आपको थोड़ा थोड़ा सा
पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर आता है पीजीटी। पीजीटी में आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। इसमें आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, कॉमर्स है, आपका कंप्यूटर साइंस है। तो स्टूडेंट को यहाँ पर अपने स्पेशल सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे इसमें, आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, यानी बच्चे +1 +2 में किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से उनको पढ़ने के दौरान समस्याएं आती हैं, 10th से पहले की समस्याएं और 10th के बाद की समस्याओं में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाओगे, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपका जो अपना सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपको कमांड रखनी है, उसके बेसिक क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाओगे। आपके टीचिंग प्लान, आपके लेसन प्लान क्या होते हैं, उसके बारे में आपको देख के जाना पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट जो है आपके सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस रिगार्डिंग आपके क्या प्लान है, आप उस स्टूडेंट को कैसे पढ़ाने का प्रयास करोगे, ये समस्याएं आपको पीजीटी में आती हैं। तो आपको अपनी टीचिंग के रिगार्डिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, या जो टीचिंग पेडागोगी है उसके रिगार्डिंग हर एक एस्पेक्ट से आपको जानकार होना पड़ेगा। उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा। अपने सब्जेक्ट का बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के, वो भी आपको तैयार करके जाने पड़ेंगे। आपको ये सब्जेक्ट जो है पीजी लेवल का, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं हल्के हल्के, आपको उस लेवल के आपको ये पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट का पीआरटी का है उनको पीआरटी का सिलेबस पढ़ के जाना है, बेसिक ओवरव्यू लेना है, और जिनका टीजीटी का है वो टीजीटी का, और जो पीजीटी में है उनको +1 +2 के सभी एस्पेक्ट देख के जाने हैं, साथ में अपने सब्जेक्ट को भी अच्छे से करके जाना है। तो आपके लिए इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी अभी तक तो यही है। इसके बाद मैं और लेक्चर बनाऊंगा जो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए होंगे। तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए अधिक से अधिक लेक्चर बना पाऊं और आपकी इंटरव्यू तक आपकी हेल्प हो पाए। तो कैसा लगा लेक्चर आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।